या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। आज मैं आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और इज्तिमाई कबूल की तशरीफ़ लाए। कुरान और सुन्नत मूवमेंट अल्लाह के फज़ल करम से मुल्क की एक मुनज़्ज़म दीनी, सियासी, नज़रियाती और फ़िक्री तहरीक है। हमारी तहरीक का बुनियादी मकसद अल्लाह तबारक व तआला की हाकिमियत के लिए लोगों की बेइंसाफ़ी करना और उसके साथ साथ खिदमत इंसानियत के लिए लोगों को तैयार करना। खिदमत इंसानियत के तदीम मिशन के हवाले से अल्लाह के फज़ल मादी में कोरोना क्राइसिस के दौरान भी कुरान और सुन्नत मूवमेंट ने तगसील मैयत और तदफीन मैयत के फरीदों को जिस हद तक मुमकिन हुआ उसको अंजाम दिया। आज भी अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से रिलीफ के इस काम के लिए कुरान और सुन्नत मूवमेंट ने मुल्क की एक तहरीक जो है वो बपा हो चुकी है। मेरे साथी मुख्तलिफ अदला से राजनपुर और डेरा गाजी खान के गिरदोनवा की बस्तियों के अंदर पहुँच चुके हैं। सूबा सरात के दोस्त अल्लाह के फज़ल करम से कालाम और सवात के गिर्द जो है बहाली का काम कर रहे हैं। सिंध के दोस्त सूबा सिंध के अंदर में वो किरदार अदा कर रहे हैं। कुरान और सुन्नत मूवमेंट के तहत कैश की तकसीम भी की जा रही है और राशन की तकसीम भी की जा रही है और ये सारा काम अपनी मदद आप के तहत कुरान और सुन्नत मूवमेंट के प्लेटफार्म से हुआ है। मैं सच्ची बात यह है कि इस बात की उम्मीद नहीं रखता था कि करोड़ों की तादाद में नकदी और सैलाब ज़दगान का इमदादी सामान फ़कत 7-8 दिनों के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस अंदाज में लोगों ने मुआवनत की है इससे ये बात साबित होती है कि हुस्न नीयत से अगर आप किसी काम का इरादा करें तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर जो है बरकत डाल देता है। मैं उन तमाम तंजीमों को जो इस काम के अंदर और सैलाब ज़दगान की बहाली के अंदर मसरूफ़ है, उनके लिए इमदादी काम करने में मसरूफ़ हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जब भी कौम के ऊपर कोई कड़ा वक़्त आया है दीनी तहरीकों ने बढ़ चढ़ के इस हवाले से अपना किरदार अदा किया है। इंशाअल्लाह इस मौके पर कुरान और सुन्नत मूवमेंट भी अपनी बसात के मुताबिक जिस हद तक किरदार अदा कर सकती है वो किया जाएगा। हमने कई हज़ार अफराद का राशन जो है अल्लाह के फज़ल करम से उसको डेरा गाजी खान के अंदर मुंतकिल कर दिया है। जो गिरदोनवा की बस्तियों के अंदर बादलपुर, चोटी और दीगर जो कौनसा और से गिरदोनवा में इतने इलाके हैं बस्ती जल्लों की, उन तक जो है इंशाअल्लाह ये इमदादी सामान जो है उसको बला तखसीस जो है पहुँचाया जाएगा। जो भी हम मजलूम, मकबूल, भूखा, परेशान आदमी नजर आएगा, मैंने अपने साथियों को हिदायत दी है तो इस हवाले से अपना किरदार अदा करें। डेरा गाजी खान के दोस्त, राजनपुर के दोस्त, दहिया के दोस्त, छंग के दोस्त, चंदियोट के दोस्त, उकाड़ा के दोस्त, इसी तरह ज़िला कसूर के दोस्त, ज़िला लाहौर के दोस्त, ज़िला गुजरावाला के दोस्त, ज़िला सियालकोट के दोस्त, गर्ज ये कि ज़िला साहिवाल के दोस्त, गर्ज ये कि पूरे पाकिस्तान से दोस्त अहबाब वो मेरी अपील के ऊपर इस वक्त ज़ाती हैसियत में जो है अपने अपने इलाकों से कुरान और सुन्नत मूवमेंट के प्लेटफार्म से इन आफतदा इलाकों में दाखिल हो चुके हैं। अगर इस मौके के ऊपर ये किरदार हम अदा कर रहे हैं तो इसका मकसद कोई ज़ाती शोहरत या ज़ाती वजाहत का हासिल नहीं है, बल्कि खालिसन अल्लाह की रज़ा को हासिल करना है। मैं अपने दोस्त साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से मुनक़्क़िद होने वाले इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए। मैं मौलाना अब्दुल मन्नान शोरश का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान डेरा गाजी खान के गिरदोनवा की बस्तियों में सर्वे किया और जितने मुस्तहिक़ अफराद थे पहले उनको खाना पहुँचाते रहे और बाद अदा उनकी राशन की लिस्टों को तैयार करते रहे। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत मूवमेंट दिन ब दिन अपने इस मिशन को जारी रखेगी और जहाँ पर कोई मजलूम, मकबूल, मुस्तहिक़ फ़र्द नज़र आएगा तो उसकी बहाली के लिए भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करेगी। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये है कि तहसील कोए सुलेमान जहाँ पर ये बारिशें हुई हैं वहाँ से पानी आया है, आपके मैदानी इलाकों में तबाही हुई है, वहाँ पर भी बारिशें ज़्यादा हो जाने की वजह से लोगों के 80 से 90% जो मकानात हैं, जो घर हैं, वो या तो गिर चुके हैं या उनमें डैमेज हो चुके हैं। तो वहाँ पर भी कोई आपकी इमदादी टीम जो है इस हवाले से कोई काम कर रही है? देखिए, ये बुनियादी तौर पर बात है कि जहाँ जहाँ सैलाबज़दा लोग मौजूद हैं, कई ऐसी बस्तियाँ हैं, सच्ची बात है कि जिनके जोग्राफिए का या उनके नामों का मुझे इल्म नहीं, लेकिन दोस्त अहबाब आए दिन अपनी रिपोर्टिंग जो है पेश करते रहते हैं और मैं उनके ऊपर उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। उनके लिए कलमात तहसीन भी कहना चाहता हूँ कि वो किरदार ऐसा अदा कर रहे हैं जिसके बारे में गुमान भी नहीं कर सकते थे। मैं सुलेमान के हवाले से जो आपने तहसील सुलेमान की बात की है उस हवाले से अब्दुल मन्नान शोरश भाई और अब्दुल्ला फजाद भाई से मशवरा भी करूँगा और उनसे पूछूँगा अगर वहाँ पर रिलीफ का काम हुआ तो क्या पोजीशन है, और अगर नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह वहाँ पर भी रिलीफ के काम को शुरू करेंगे। एक सिमत में हो रहा है, दूसरी सिमत में भी शुरू कोई सुलेमान की एक सिमत में हो रहा है काम और दूसरी में जो सुलेमान की डीजी खान सिमत है उसमें हो रहा है, जो तोसे वाली सिमत है उसमें अब शुरू है।
دینی خان کی سمت میں جو بھی ہیں اور اس میں کوئی ایک بستی بھی ایسی نہیں ہے جہاں کا گلدار تمون کھوسا جو ہے نا یہ متاثر ہیں سب سے زیادہ، اور لوگوں کے کچے مکانات انشاءاللہ کہ جو ہو سکے گا ہم ضرورت ہے زیادہ لوگوں کو، انشاءاللہ جو ہو سکے گا ہم سے ان کی بحالی کے لیے اپنی رمک سے لے کر کردار جو رمک سے لے کر رجحان تک ہماری جماعت جو ہے ہر بستی میں بلا تفریق جا رہی ہے، اور ہمارے مسلک کے بہت سے لوگ ایسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ اس وقت رمک سے رجحان تک اگر کوئی منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں تو وہ اہل الحدیث ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلے بستی کھوسا اور معموری کی سائڈ پہ جو ہی راستہ بحال ہوا سب سے پہلے ہماری ٹیم پہنچی ہے، اور وہاں کے لوگوں کے بیانات ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ بیلا کی سائڈ پہ ابھی تک راستہ بحال ہی نہیں ہوا تھا، ہم نے وہاں کے ساتھیوں کو جو بیلا میں تھے ان کو کسی ذریعے سے وہاں سامان پہنچایا اور انہوں نے وہاں پر سامان تقسیم کیا۔ بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جہاں ہم سے پہلے کوئی نہیں کشتیوں پہ ہم نے پہنچایا دھندی اسٹیٹ میں، جہاں فاضل پور کے اوپر ہمارے شاگرد ہیں، انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ ہماری فلاں بستی جب میں پہلے ان کے پاس جایا کرتا تھا، اللہ کا یہ فضل ہوا کہ کشتیوں پہ بیٹھ کر ہم نے، یعنی آپ دیکھیں لاکھا بستی کے ساتھ کشتیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے اوپر ہم نے ریلیف کا سامان کشتیوں کے اوپر کارکنوں کے ذریعے رکھا، اور جہاں جہاں جا سکتے تھے وہاں موٹر سائیکلوں پر اور کندھوں پر اٹھا کر الحمدللہ ہم نے حاجی پور اور یہ سارے اوپر جو فاضل پور کے اوپر جو سائٹ ایک ہفتہ معصور رہی ہے، 1 مہینہ پورا معصور رہے ہیں، جن کے راستے بند رہے ہیں، اس سائٹ پہ الحمدللہ ہمارے دوست راشن پہنچاتے رہے ہیں۔ شکریہ جی۔